अनम्यूट करें यार, आप म्यूट पे हैं। आदाब आदाब गल भाई। आदाब जी, कैसे हो आप? आवाज मैं ठीक ठाक। एंड हेलो टू ऑल द एक्सीडेंटलिस्ट सिटिंग हियर। एक्सीडेंटलिस्ट? केड़े एक्सीडेंटलिस्ट भाई? एथियस्ट कहते हैं ना हम रिजल्ट ऑफ एक्सीडेंट हैं, तो इसलिए मैं आपको एक्सीडेंट कह सकता नहीं, हूँ कि नहीं हम कह तो नहीं कह सकता? रहे। कौन कौन बेवकूफ है जो कहता है कि चांसेस रिजल्ट ऑफ एक्सीडेंट है? चांसेस नहीं, आपको किसने अच्छा कहा कि चांसेस से कुछ पैदा हुआ? चांसेस से नहीं हुआ भाई, नेचुरल सिलेक्शन से हुआ है। नेचुरल सिलेक्शन इज अच्छा, नॉट अ चांस। हाँ जी। नेचर कहाँ से है ये? मैंने बनाई सर। नेचर तो नेचर है भाई। हाँ, चले, डॉक्टर मोहसिन ने बनाई नहीं, है। नेचर तो नेचर नहीं है, डॉक्टर, बताना पड़ेगा ना हाँ, कहाँ से है ये। मैं बता तो रहा तो हूँ आप मैंने बता बनाई है दें। सर। आप करें डिसप्रूव कि मैंने नहीं बनाई है। नहीं, आप गालिब, तो एक क्या कहते हैं, जी ह्यूमन सर, बीइंग जी है, सर। कंटिजेंट। आप कैसे कंटिजेंसी बना? आर्गुमेंट की डीकंस्ट्रक्शन मेरे ख्याल से हमें रिपीट करनी पड़ेगी या इनको पॉइंट करना पड़ेगा चले, कि इनसे पूछें तो सही कंटेंजेंसी आर्ग्यूमेंट क्या है सर, पूछे तो सही जरा इनसे पहले। हाँ जी, जरा नहीं नहीं, मैं आपसे कंटिजेंसी सिंपल आर्गुमेंट, क्वेश्चन। आप लगता है कंटिजेंसी आर्गुमेंट से कन्विंस्ड है, जरा कंटिजेंसी आर्गुमेंट को एक्सप्लेन करें तो फिर, ताकि हम उसको फिर एनालाइज करें अपनी बिसात के मुताबिक। बहरहाल हमने बहुत सारी मल्टीपल वीडियोस में कंटिजेंसी आर्गुमेंट को एट लेंथ, उसकी जो लैक ऑफ लॉजिक है उसको डिकंस्ट्रक्ट किया हुआ है, लेकिन आप कंटिजेंसी आर्गुमेंट को लगता है बिलीव, क्या आप कंटिजेंसी आर्गुमेंट से कन्विंस्ड है? कंटिजेंसी आर्गुमेंट की डिटेल में जाए बगैर मैं आपसे सिंपल बेसिक क्वेश्चन पूछता हूँ नहीं, आप कि नहीं, यहाँ तो आप ये हम माने कि इस नेचर ने खुद अपने आप को क्रिएट किया, यहाँ इसको किसी ने क्रिएट किया, इसका जवाब दें। देखिए, हमारी पोजीशन बड़ी क्लियर है, ठीक है। हमारी जी जो एथियस्टिक पोजीशन है ना, उसको पहले समझें। हमारी एथियस्टिक पोजीशन ये है कि देयर इज नो रीजन टू बिलीव इन अ गॉड, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, ऑल रीजंस और ऑल आर्ग्यूमेंट्स एवर proposed in favor of God, they are logically flawed. नंबर 3, ओके, बायोलॉजिकल अच्छा सिस्टम्स अच्छा। में और यूनिवर्स के अंदर ऐसे फुटप्रिंट्स, ऐसे एविडेंस मौजूद हैं, लाइक ट्रायल एंड एरर, जो कि पॉइंट करते हैं कि गॉड जैसी चीज इस यूनिवर्स के पीछे नहीं हो सकती जिसको मुकम्मल इल्म और फोरसाइट है। ये 3 पॉइंट्स है। नंबर 1 मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, कोई रीजन इस वजह से नहीं है क्योंकि तमाम रीजन और आर्ग्यूमेंट्स जो आज तक पेश किए गए हैं बनी नौ इंसान ने, वो फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट्स हैं या किसी और किस्म के आर्ग्यूमेंट्स हैं, वो फ्लॉड हैं लॉजिकली। आप वन बाय वन करके अच्छा वो तमाम फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट्स, चाहे आप कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स में यकीन रखते हैं जिनमें ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट आता है, जिनमें कलाम्स कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट आता है, जिसमें टेलियोलॉजिकल डिजाइन आर्ग्यूमेंट आता है, जिसमें ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट आता है, आप वन बाय वन करके इन तमाम फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट्स को डिस्कस करें और हम आपको उनके अंदर लॉजिकल फ्लॉज आइडेंटिफाई फिलोसफिकल करेंगे। आर्गुमेंट्स तो हम लोग सिर्फ आपसे डिस्कस करने के लिए यूज करते हैं, वरना पर्सनली तो हम खुदा को हर वक्त जो भी फील है, करते हैं, वो तो एक अलग चीज है। इसका मतलब ये है कि फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट से आप दस्तबरदार हो रहे हैं। ये जो तमाम नहीं, मैं फिलोसॉफिकल दस्तरदार नहीं हो आर्ग्यूमेंट, रहा, तो मैं एक एक सर करके उनको। एक एक नहीं नहीं करके सर, मैं एक कोई एक करके फिलोसफर नहीं हूँ, ना डिस्कस ही करें। मैंने वो पढ़े हुए हैं। एक मैं एक एक नॉर्मल यही ह्यूमन। हम कह रहे हैं, जो लीडिंग फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट्स हैं फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन के अंदर, कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट, ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट, टेलियोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट, और कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट के अंदर फर्दर कंटिजेंसी आर्ग्यूमेंट और कलाम्स कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट, इन सारों को एक एक करके हम डिकंस्ट्रक्ट करेंगे अगर आप चाहेंगे। और यही वो मैं रीजंस हैं जिनकी वजह मैं से हम आपसे गॉड में यकीन मैं कहना ये सारे जो रीजंस जो इंसानों ने प्रपोज किए हैं, ये लॉजिकली फ्लॉड हैं। ये मैं हमारी आपसे एथियस्टिक सिर्फ पोजीशन है। एक सिंपल सवाल पूछना चाहता हूँ कि एक कायनात एग्जिस्ट करती है और ये भी तय है कि ये क्रिएटेड है, तो ये कहाँ से आई है? नहीं, इसका ये जवाब तय दे नहीं दीजिए। है, नहीं, ये किसने तय कहा नहीं ये है, ये तय है? क्रिएटेड है। आपके पास इस बात का प्रूफ है कि ये क्रिएटेड है? प्रूफ ये दें, तय नहीं है, हाँ, ये क्रिएटेड है। प्रूफ दें, चलें दें प्रूफ। ये कायनात जो है वो सिंगुलैरिटी पे थी ना, वहां से जो एक्सप्लोजन के बाद ये क्या यार, कहते हैं सिंगुलैरिटी पे हाँ, होना, एक्सप्लोजन होना, इस बात का प्रूफ नहीं है कि ये क्रिएटेड है। आप प्रूफ दें। वहां से फिर ऑर्डर कैसे जनरेट हो गया? ऑर्डर कैसे जनरेट हो गया? मुझे बताएं ये सिंगुलैरिटी तो क्वेश्चन है ना, ये प्रूफ थोड़ी है। आप क्वेश्चन करके कह रहे हो प्रूफ है, कितनी तो इलॉजिकल डेफिनेटली बात किसने है। डिजाइन किया? डेफिनेटली किसने चंदा, डिजाइन किया, unless आपको you prove जब आप otherwise। प्रूफ देंगे हम उसी टाइम मान जाएंगे। ये प्रूफ नहीं है, सर ये सिर्फ गालिब भाई, आपकी एक unless जसारत है सवाल करने पे। ठीक है, नहीं सवाल नहीं करना प्रूफ नहीं होता। आप कह रहे हो कि अगर ये खुद से क्रिएट नहीं हुई तो किसने क्रिएट किया? ये भी आपको जवाब देना है, हमें नहीं देना। बर्डन ऑफ प्रूफ आप पे है। रुके गालिब, जरा एक सेकंड। ये जी हमारे सर। बड़े मोहतरम क्या कहते हैं कॉलर हैं, मेरे ख्याल से ये सोचने समझने वाले हैं। इनको जब वाजे किया जाएगा ना कि इनकी अपनी जो ये बात कर रहे हैं, जाहिर बात है ये भी मैं कहीं से सुन के आते हैं और खुद भी आई थिंक सो
ये इंडिपेंडेंटली सोच रहे हैं, इसीलिए हमारे पास आ रहे हैं। तो मेरी दरख्वास्त ये है मेरे भाई, बात ये है कि जी जी ये जो आपके सवालात है ना, ये अल्टीमेटली इन तमाम फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट से जाकर जुड़ते हैं, ठीक है? तो बेसिक आपका क्वेश्चन है ना, दे नीड टू बी आप आंसर्ड बिफोर यू हाँ, कैन से कि देयर इज नो गॉड। इसी वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि इन फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट्स को समझना जरूरी है, क्योंकि जब आप इनको समझेंगे तभी आप इनको डीकंस्ट्रक्ट करने की कैपेसिटी में आएंगे। अभी जो आपने जो सिंगुलैरिटी की बात की थी ना, दरअसल अल्टीमेटली आप फिर कंटिंजेंसी आर्गुमेंट या किसी किस्म का फर्स्ट कॉज आर्गुमेंट को ही हाँ, इन्वोक वही कर रहे हैं। देंगे। आप इसको समझे, आप जो ये कह रहे हैं कि यहाँ ये कायनात जो है एग्जिस्ट करती है, तो इसके पीछे कोई ना कोई कॉज है। आप दरअसल इस वही फर्स्ट कॉज आर्गुमेंट या कंटिंजेंसी आर्गुमेंट को इन्वोक करने की कोशिश कर रहे हैं, अल्फाज दूसरे इस्तेमाल कर रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा था कि उन पर हम बात करते हैं, उनको हम डीकंस्ट्रक्ट करते हैं, कहते हैं तो मैं एक दफा कंटिंजेंसी आर्गुमेंट को अच्छे तरीके से डीकंस्ट्रक्ट कर देता हूँ। अच्छा, पहले मुझे एक सवाल का जवाब दें जरा अपने एवोल्यूशन से, कि जब हम क्या कहते हैं उसको, एनिमल्स को ऑब्जर्व करते हैं डीपली, तो हमें चंदा साफ नजर हम आता है बात कि कर रहे हैं, नहीं 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 सर, एवोल्यूशन बात नहीं 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 एक मिनट यार साहब, मेरी हमारे बात तो पास टाइम सुने नहीं है यही भाई। से जवाब। नहीं 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 एक मिनट, मैं आपको जरा पहले गाइड कर दूं कि बात किधर जा रही है। भैया अब बात हो रही है गॉड के प्रूफ पे। आज का क्वेश्चन ये है कि आपके पास गॉड का प्रूफ है, एवोल्यूशन को डिस्प्रूव नहीं करना, गॉड को प्रूव करना है। एवोल्यूशन को आप डिस्प्रूव किसी और स्ट्रीम में आकर कर लेना, मुझे गॉड का प्रूफ चाहिए। इतनी देर से सब्सटेंशिया आपको ये भी ऑफर कर रहे हैं कि जिस बात की बेस पे आप बात कर रहे हो हम उसे डिस्कस कर लेते हैं, मगर प्रॉब्लम यह है कि आप उसे भी डिस्कस नहीं करना चाहते, और आप चाहते हो कि अब क्योंकि जब बर्डन ऑफ प्रूफ आप पे हम फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, जब हम आपके ऊपर इस बात आपको पाबंद कर रहे हैं कि आप इस सवाल का जवाब दें, तो आप बार बार इधर उधर छलांगे लगा रहे हो, जिससे एक अकल वाले शख्स को यही नजर आता है कि आप सवाल से भाग रहे हैं। तो या तो आप मान लें कि आप सवाल से भाग रहे हैं, या फिर मसला ये है कि फिर हम आपके साथ इस तरह की डिस्कशन आगे जारी नहीं रख सकेंगे। एवोल्यूशन को हम बहुत बार एक्सप्लेन करते हैं, आप एवोल्यूशन के ऊपर कोई 400 से ज्यादा वीडियोस की प्लेलिस्ट है इस चैनल पे, देखिए आपको उसके अंदर एक एक सवाल का जवाब मिल जाएगा। गालिब, ठीक है, लेट मी बी वेरी क्लियर कि मैं क्या हाँ। बात कर रहा था। मुझे एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने हाजी भाई के चैनल का एक टाइम स्टैम्प का लिंक भेजा था। ये जो हमारे मोहतरम दोस्त हैं, इन्होंने हाजी भाई के चैनल पर 2 हफ्ते पहले ये कहा है कि जी इनके पास गॉड का प्रूफ कंटिंजेंसी आर्गुमेंट है। ये इन्होंने फरमाया। अच्छा दैट इज द अच्छा रीजन मैं कंटिंजेंसी आर्गुमेंट को लेकर आ रहा हूँ बीच में। कंटिंजेंसी आर्गुमेंट को ये क्योंकि इन्होंने हाजी भाई की स्ट्रीम पर ये फरमाया कि कंटिंजेंसी आर्गुमेंट इनके पास प्रूफ है। अच्छा, तो इसीलिए चले मैं फिर पूछ रहा देना, हूँ। फिर तो इन्हें देना चाहिए, ये तो फिर इन्होंने, इसीलिए इनके पास तो है प्रूफ। इसीलिए मैं हम तो उन्हें कह रहा मुसलमान हूँ, होने के लिए तैयार हैं दोनों। फिर इसीलिए मैं उन्हें कह रहा हूँ कि कंटिंजेंसी आर्गुमेंट को एक्सप्लेन करें ताकि हम उसके अंदर लॉजिकल फ्लॉज को आइडेंटिफाई कर सकें। कंटिंजेंसी आपसे आर्गुमेंट को एक्सप्लेन करें। आपने बताएं, कंटिंजेंसी आप मुझे ये बताएं, आप मुझे बताएं कि हाजी भाई के चैनल पर आपने क्या फरमाया कि आपके पास गॉड की एग्जिस्टेंस का प्रूफ कंटिंजेंसी आर्गुमेंट है? क्या आपने ये फरमाया? मेरी जो पोजीशन है कि गॉड को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है अनलेस यू प्रूव दैट के यानी आप अपने हाजी भाई के चैनल पे जो आपने क्लेम किया था आप उससे भाग रहे हैं। आप उससे नहीं, आपने कहा था कि मैंने कहा था ये आर्गुमेंट भी दिए जा सकते हैं फिलोसॉफिकली, लेकिन मैं इसको तो चले देना, आप देने से डर क्यों रहे हैं? देने से डर क्यों रहे हैं? फिर ताकि हम दें, हम तो चाह रहे हैं आप दें। नहीं, मैं आपसे यही क्वेश्चन कर रहा हूँ कि आप बताएं कि फर्स्ट कॉज के बगैर कैसे ये सब कुछ हो गया, बताएं, एक्सप्लेन करें। पहले जरा आप कंटिंजेंसी आर्गुमेंट को जरा एक्सप्लेन तो करें ना, क्योंकि आपने बात की थी कंटिंजेंसी आर्गुमेंट आपके पास प्रूफ है गॉड का हाजी भाई के चैनल पर। काइंडली कंटिंजेंसी आर्गुमेंट पे हमें एजुकेट कीजिए। वो मेरा सिर्फ ओनली प्रूफ, मैं कहता हूँ कि प्रूफ देने की जरूरत ही नहीं खुदा की। अगर नहीं, आपको वो कोई तो फिर बात, इसका मतलब आप 10 फिर तो आपको हमसे बहस करने की भी जरूरत नहीं है भाई। आप फिर क्या लेने आए हो? आपके पास अच्छा, आप और क्वेश्चन का जवाब तो दें, आप डरते क्यों क्वेश्चन से इतना? यार आपसे एक सिंपल सी बात है। नहीं एक मिनट भैया, आपके पास मौका है, हमें मान ले आएंगे, आप अपना प्रूफ देना, ठीक है। और दूसरी बात है कि इतनी देर से आप क्वेश्चन से खुद भाग रहे हो, हम नहीं भाग रहे हैं। हम तो आज का क्वेश्चन ही ये है कि गॉड का प्रूफ दें, और आपने हाजी भाई के चैनल पे इस बात का दावा किया कि आपके पास खुदा का प्रूफ है, कंटिंजेंसी आर्गुमेंट। चलो उधर से शुरू हो जाओ ना यार। हाँ, सिंपल सी बात है। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि फर्स्ट कॉज इन्वोक करने में लॉजिकल प्रॉब्लम क्या है, बट आई वांट टू हियर फ्रॉम यू क्योंकि आपने बात की है एक चैनल पर कि आपके लिए पास जो बेस्ट प्रूफ है वो कंटिंजेंसी आर्गुमेंट है, तो प्लीज। और हमारे ही चैनल पे बात की है आपने, हाजी भाई के चैनल पर आपने एक्सप्लेन की है,
आप बताइए कि कंटिजेंसी आर्गुमेंट क्या है, हमें एक्सप्लेन कीजिए। चलें करें एक्सप्लेन। कंटिजेंसी आर्गुमेंट मैं आपको टू बी फेयर बताऊं, मैंने डिटेल में पढ़ा नहीं हुआ, मैं अपने और बेसिक आप तो फिर जो आप आपने गप्पे छोड़ रहे थे वहां पे। जो नहीं, आपने गप्पे क्यों छोड़ टू रहे थे, बी मेरी बात फेयर सुने। जो आपने पढ़ा नहीं हुआ था उसको आप एज योर एविडेंस के तौर पे, प्रूफ के तौर पे पेश कर रहे थे। यानी आप आपने रिलायबल हमेशा आदमी नहीं है, आपकी बात यानी पे आपने आपकी जो बात पे पढ़ाई एतबार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये आप तो कोई भी वक्त ये, किसी भी वक्त कोई बात झूठी कर देंगे जो ये आपको पता भी नहीं है। ये तो आपने एविडेंस दे दिया, जो रिकॉर्ड हाँ हो गया लाइव स्ट्रीम में कि आपने जो चीज पढ़ी नहीं होती उसको आप प्रूफ के तौर पर पेश करते हैं, ये आपने एविडेंस दे दिया। अब हम क्या करें? लेकिन फिर भी उसको छोड़े, आप फिर भी बात कीजिए, आप कंटिजेंसी आर्गुमेंट एक्सप्लेन कीजिए ना। जो आपका ख्याल में कंटिजेंसी आर्गुमेंट है वो एक्सप्लेन करते हैं, नहीं हम आपको जज करेंगे। चलें करें। सर आप बता रहे बिग बैंग कैसे हुआ ऑन इट्स ऑन? मैंने तो हमारा तो दावा ही नहीं है कि हम जानते हैं। मैं कह रहा हूँ मैंने किया, आप प्रूव करें मैंने नहीं किया है। मोहसिन ये क्लेम पे गौर नहीं है। ठहरे मोहसिन, ठहर जाए। जी जी। हम इन फिर ये सारे क्लेम किस सवालों पे, को एथियज्म का क्लेम फिर किस चीज पे खड़ा हम है? इन सारे सवालों को एड्रेस करेंगे। हमारी पोजीशन ये है कि ये जो फर्स्ट कॉज को इन्वोक करना जो है वो एक लॉजिकल फ्लॉ है। ठीक है, अब मैं ऐसा करता हूँ गालिब, क्योंकि वक्त बहुत जाया हो रहा है। अगर आप कहते हैं तो मैं जो कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट है, जो फर्स्ट कॉज आर्गुमेंट है, उसको लेकर हम डिकंस्ट्रक्ट कर देते हैं। अगर आप कहते हैं कंटिजेंसी आर्गुमेंट जिसको कहते हैं, फिर हम ये भी बताते हैं कि फर्स्ट कॉज को इन्वोक करना लॉजिकली गलत क्यों है। हमारी स्ट्रीम में मल्टीपल टाइम की बातें एड्रेस हो चुकी है, मैं वो भी बात करूंगा। तो बताइए, जो बातें आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेंगी ना, साइंटिफिक रीजनिंग के मुताबिक हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, आपको किसी इंग्लिश चैनल पे भी नहीं मिलेंगी। ठीक है, फर्स्ट कॉज को जो हम बात करते हैं ना, आपको शायद फर्स्ट कॉज का पता भी नहीं है, मगर आपको पहले हम फर्स्ट कॉज समझाएंगे, कंटिजेंसी आर्गुमेंट समझाएंगे, उसके बाद डिकंस्ट्रक्ट भी आपको करके हम दिखाएंगे। ठीक है, समझा के भेजेंगे आपको। इधर हवा में बातें नहीं हम करते कि हमें पता नहीं है तो जी हम आपसे ऐसे गप छोड़ देंगे, हाँ जी हम ये बात कर रहे हैं। ठीक है, समझ आइए बात। तो अपने ना एक पहली बात है कि जब आप गलत बात करते हैं ना, फिर उसकी हिम्मत रखा करें कि आपने गलत किया, उसे एक्सेप्ट किया करें। एक्सेप्ट करने से इंसान छोटा नहीं हो जाता। ठीक है, मैंने उस चैनल पे भी यही बात की है गालिब भाई, और हमेशा से बात कर रहा हूँ कि हमें तो जरूरत ही नहीं है प्रूफ करने की। प्रूफ उन्होंने करना है, नहीं आपको प्रूव नहीं करने की जरूरत, तो फिर आपको भाई दर्द भी होने की जरूरत नहीं है खुदा के बारे में, और आपको फिर बात हमसे करने की जरूरत ही नहीं है ना, जब आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। आप फिर क्यों पाए हैं हमसे बहस करने? जब आप किसी चीज का प्रूफ नहीं दे सकते, इसी की बेसिस पर हम इस पोजीशन को डिसमिस कर सकते हैं कि देयर इज नो रीजन टू बिलीव इन गॉड। आपने कोई रीजन हमें नहीं दिया, आपने कोई प्रूफ हमें नहीं दिया गॉड को पे यकीन करने का, और आपने खुद मान लिया है। अगर जरूरत नहीं भी है, क्या आपके पास प्रूफ है तो उसको पेश कीजिए। अगर आप समझते जरूरत नहीं भी है तो आप पेश कीजिए, फिर भी पेश कीजिए अगर आप समझते हैं कि जरूरत नहीं है। लेकिन आप ये तो नहीं लेकिन इसका मतलब है अगर आपके पास होता प्रूफ तो आप जरूर पेश करते। ये कहना कि जरूरत नहीं है इसलिए नहीं पेश कर रहा, तो ये तो एक कॉप आउट है। चलें सर, आप ऑडियंस के लिए कंटिजेंसी आर्गुमेंट बता दें, फिर उसके ऊपर बात भी कर लेते हैं हम। मगर हमारे पास सर अब टाइम ज्यादा नहीं है, इनको हम किसी और दिन भी बुला सकते हैं, कोई मसला नहीं। ये तमाम आर्ग्यूमेंट जो हैं, चाहे वो कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट हो या वो कंटिजेंसी आर्गुमेंट हो, ये दोनों ही कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट के अंडर आते हैं। ठीक है, जो आपका कंटिजेंसी आर्गुमेंट है उसके अंदर ये कहा जाता है कि जो चीज हम ऑब्जर्व करते हैं इस दुनिया में अपने सामने, वो किसी ना किसी और फैक्टर के ऊपर या किसी ना किसी और चीज के ऊपर कंटिजेंट होती है। ठीक है, कंटिजेंट का बुनियादी मतलब यही होता है कि वो उस पर डिपेंड करती है फॉर इट टू बी इन दैट फॉर्म। ठीक है, और दूसरा कंटिजेंसी का मामला ये भी होता है, जो वो जरा टेक्निकल डिस्कशन हो जाएगी। कंटिजेंसी का मतलब होता है कि मल्टीपल पॉसिबिलिटीज, कि मल्टीपल पॉसिबल वर्ल्ड्स एग्जिस्ट कर सकती थी। ये जो हम पॉसिबल वर्ल्ड देख रहे हैं, ये एक सर्टेन कंडीशंस के ऊपर, सर्टेन प्रीडिसेसर्स के ऊपर कंटिजेंट है। ठीक है, और अब ये कहेंगे कि जी अच्छा, अब हम देखते हैं हर चीज किसी ना किसी के ऊपर चूंकि डिपेंडेंट है, कंटिजेंट है, कहीं ना कहीं कोई चीज आकर, जो कि अगर ये आपकी जो सीक्वेंस चलता जाएगा, तो अगर आप इसको किसी जगह इस कंटिजेंसी की साइकिल को या कॉजेलिटी की साइकिल को टर्मिनेट नहीं करेंगे, तो आप एक इन्फिनिट रिग्रेस में फंस जाएंगे। तो कहीं पर आपको रोकना पड़ेगा, और जब आप उसको रोकेंगे तो वो एक बीइंग
जो कि खुद कंटिंजेंट नहीं है, किसी पर आपको उसको इन्वोक करना पड़ेगा, उसको आप नेसेसरी बीइंग कहेंगे और वो नेसेसरी बीइंग कुछ भी हो सकती है। कुछ डीएस उसको आगे कोई नाम देने से कतराते हैं, वो कहते हैं वो एक नेसेसरी बीइंग है, और कुछ जो थीइस्ट्स हैं वो कहते हैं वही नेसेसरी बीइंग जो है वो गॉड है। ठीक है, ये कंटिंजेंसी आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट मैं वो भी बयान कर देता हूँ, फिर दोनों को इकट्ठा ही डिकंस्ट्रक्ट कर देंगे। ठीक है, कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट वो ये कहता है कि जी उसका प्रेमिस 1 ये है कि एवरीथिंग दैट बिगिंस टू एग्जिस्ट मस्ट हैव अ कॉज। नंबर 2, यूनिवर्स बिगैन टू एग्जिस्ट, देयरफॉर यूनिवर्स मस्ट हैव अ कॉज। ठीक है, अब ये दो डिफरेंट लाइंस ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हैं, कहीं ना कहीं ये दोनों ही आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो कॉजेलिटी के ऊपर कंटिंजेंट है। ये कॉजेलिटी के कॉन्सेप्ट के ऊपर कंटिंजेंट हैं ये दोनों आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है जी, इस पर हम कई दफा बहस कर चुके हैं कि जिसे कॉजेलिटी हम कहते हैं, अगर आप जेन्युइनली ऑनेस्टली समझना चाहते हैं तो कॉजेलिटी हम उस चीज को कहते हैं जब आपके पास फंडामेंटल पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं, वो किसी फोर्स फील्ड में एग्जिस्ट करते हैं, किसी पोटेंशियल डिफरेंस में पोटेंशियल फील्ड में एग्जिस्ट करते हैं, तो आप कहते हैं कि जी ऑन देयर ओन वो उस फील्ड के अगेंस्ट मूव नहीं कर पाते, क्योंकि देयर आर फोर्सेस जो कि उनको अपोज कर रही हैं। तो देयरफॉर उनको उस फील्ड में कोई चेंज इन पोजीशन लाने के लिए या चेंज इन देयर स्टेट लाने के लिए आपको किसी एजेंसी की जरूरत है। ठीक है, ये है अल्टीमेटली कॉजेलिटी की बुनियाद और कॉजेलिटी की हमारी अंडरस्टैंडिंग। प्रॉब्लम ये है कि जब कोई फोर्स फील्ड्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, जब फंडामेंटल पार्टिकल्स उस तरीके से एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे, तो वो जो कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर कॉजेलिटी कंटिंजेंट है वो ही ब्रेक डाउन कर जाता है। तो देयरफॉर कॉजेलिटी को इन्वोक करना एट दैट स्टेज जब ये फंडामेंटल फोर्स फील्ड्स नहीं है, वो एक लॉजिकल मिस्टेक है। कॉजेलिटी एग्जिस्ट ही तभी करती है जब ये चीजें, यानी चीजों के लिए कुछ होने के लिए कुछ चीजों का दरकार होना तभी क्या कहते हैं लाजिम है, जब फंडामेंटल फोर्सेस और फंडामेंटल फोर्स फील्ड्स एग्जिस्ट करती हैं। जब वो नहीं करती तो हमारे पास कोई बुनियाद नहीं है हम कहें कि उस वक्त चीजों के होने के लिए या किसी चीज के ज़ुहूर में आने के लिए कॉजेलिटी दरकार है। ये प्रॉब्लम है आपकी कंटिंजेंसी आर्ग्यूमेंट में। जो आपका कॉस्मोलॉजिकल, जो कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट है, फॉर इंस्टेंस के जी एवरीथिंग दैट बिगैन टू एग्जिस्ट मस्ट हैव अ कॉज, यूनिवर्स बिगैन टू एग्जिस्ट देयरफॉर यूनिवर्स मस्ट हैव अ कॉज। अच्छा, ये आपको अपेरेंटली बड़ा लगेगा कि यार बड़ा सॉलिड और बड़ा वाटर टाइट किस्म का आर्ग्यूमेंट है कि अगर प्रेमिसेस दुरुस्त हैं तो कंक्लूजन्स तो होने ही चाहिए आगे। लेकिन मसला ये है कि हम जिसे कॉजेलिटी कहते हैं, अब जरा गौर से, अगर ऑडियंस ने पहले नहीं सुना हुआ, अगरचे ये हमारा काफी यूजुअल टॉपिक रहा है पिछले 2-3 सालों में, लेकिन अगर आपने गौर से नहीं सुना हो तो जरा गौर से जरा तवज्जो दीजिएगा। वो ये कि जी ये कहना कि जी एवरीथिंग दैट बिगिंस टू एग्जिस्ट मस्ट हैव अ कॉज, इस स्टेटमेंट पर जरा गौर कीजिए। इसकी क्या बेसिस है? जब आप पूरी ऑनेस्टी से और दयानत से गौर करेंगे तो आप पर ये बात खुलेगी कि इस स्टेटमेंट की कोई बेसिस ही नहीं है। क्योंकि हम जिसे कॉजेलिटी कहते हैं इस यूनिवर्स में या इस दुनिया में, वो प्री एग्जिस्टिंग चीजों के रीअरेंजमेंट के लिए कोई अगर हमें कोई जो काम करना पड़ रहा है उसको हम कॉज कह रहे हैं। यानी प्री एग्जिस्टिंग चीज मौजूद है, उसकी रीअरेंजमेंट के लिए आपको कॉजेस चाहिए होते हैं। हमने कभी हमारी ऑब्जर्वेशन में कभी किसी चीज को एग्जिस्टेंस में आते देखा ही नहीं है। यानी ये कहना कि जी एवरीथिंग दैट बिगिंस टू एग्जिस्ट मस्ट हैव अ कॉज, वो कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि यूनिवर्स में हर चीज जो है जो भी ज़हूर पजीर हो रही है वो किसी ना किसी प्री एग्जिस्टिंग एंटिटी का रीअरेंजमेंट है। तो लिहाजा इसका पहली स्टेटमेंट ही सस्पेक्ट है, पहली स्टेटमेंट के बारे में नहीं कहा जा सकता, बिकॉज एनीथिंग विच इन प्रिंसिपल कैन बिगिन टू एग्जिस्ट वो यूनिवर्स इटसेल्फ है। तो देयरफॉर हमारे पास तो चीजों की एग्जिस्टेंस में आने की ऑब्जर्वेशन जीरो है। हमने तो यूनिवर्स में किसी चीज को एग्जिस्टेंस में आते नहीं देखा, तो हम कैसे कहें कि एग्जिस्टेंस के लिए कॉज चाहिए? जरा गौर से इस बात को सुनिएगा। तो इसको फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन में बेगिंग दी
क्वेश्चन फैलेसी कहते क्वेश्चन हैं फैलेसी कहते हैं। कि जिस चीज को आप साबित करने चले थे वहीं से आप स्टार्ट कर रहे हैं कि एवरीथिंग दैट बिगिंस टू एग्जिस्ट मस्ट हैव अ कॉज। इसी को आप साबित करने चले थे, क्योंकि यूनिवर्स ही वो चीज है जो कि बिगिन टू एग्जिस्ट कर सकती है, और तो कोई चीज है ही नहीं है जो कि बिगिन टू एग्जिस्ट करती है। बात यानी आपको लगेगा कि जी आप इस दुनिया में पैदा हुए तो यू बिगैन टू एग्जिस्ट, मगर ये गलती है। आप भी एक प्री एग्जिस्टिंग एंटिटीज का रीअरेंजमेंट है, ठीक है। हमेशा हम एग्जांपल देते हैं कि आपको लगेगा कि कारपेंटर जो है वो चेयर बना रहा है एंड चेयर केम इनटू एग्जिस्टेंस, हालांकि असल में वो एग्जिस्टिंग मटेरियल ही था जिसको उसने रीअरेंजमेंट करके उसको चेयर का नाम हम देते हैं। तो ये कहना कि जी एवरीथिंग दैट बिगिंस टू एग्जिस्ट मस्ट हैव अ कॉज, इसकी कोई लॉजिकल बेसिस नहीं है। तो ये एक डिसऑनेस्ट स्टेटमेंट है और इसी को हम बेगिंग द क्वेश्चन फैलेसी कहते हैं। खैर, ये तो दो आपके जो कॉस्मोलॉजिकल बड़े बड़े आर्ग्यूमेंट्स हैं उनकी डीकंस्ट्रक्शन है, और कहीं ना कहीं ये सारी चीजें कि नेचर कहाँ से आ गई, उसको फर्स्ट कॉज चाहिए, वो इन्हीं चीजों पर कंटिंजेंट है। उस जिन चीजों पर ये इस तरह के आर्ग्यूमेंट कंटिंजेंट है उनकी बेसिस को हमने जो है उनकी लॉजिकल वैलिडिटी को आपके सामने साबित किया है कि उनकी कोई लॉजिकल बेसिस नहीं है। सो देयरफॉर इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स इन्वोक नहीं हो सकते। चलें सैफ, आपने कोई इस पे हाँ, कमेंट देना तो दे दें, फिर हम एंड कर रहे हैं, ठीक है। नहीं तो फिर आप क्या कहना चाह रहे हैं कि एवरीथिंग केम इनटू एग्जिस्टेंस विद फ्रॉम नथिंग? आपको यही अगर तो हम बता रहे हैं कि अगर कॉज के लिए कॉजेलिटी कोई चीजों का मौजूद फील्ड का कॉजेलिटी यूनिवर्स का बाय प्रोडक्ट है भाई, इतनी सी बात आपको समझ हमारे अगर पास कोई मौजूद- बेसिस नहीं है। आपको अभी तक ये बात क्यों नहीं समझ आई कि हमारे पास कोई ये बेसिस नहीं है ये कहना कि कॉजेलिटी यूनिवर्स को प्रीसीड करती है। तो हाँ। लिहाजा यूनिवर्स से पहले कॉजेलिटी को इन्वोक करना एक लॉजिकल मिस्टेक है, यहाँ बात खत्म हो जानी चाहिए। तो फिर आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि आउट ऑफ नोवेयर एवरीथिंग केम इनटू एग्जिस्टेंस, अगर कॉज नहीं है तो। हमें क्यों प्रूव करना पड़ेगा? आपको हम ये साबित कर चुके हैं कि कॉज को इन्वोक करना, कॉज की डिस्कशन को इन्वोक करना एक मिस्टेक है, एंड दैट्स इट। सर, आई रेस्ट माय केस। ये चीज एक दफा नहीं हुई, कॉन्टिन्यूअसली एक डिजाइन के तहत यूनिवर्स चल रही है, तो फिर वो कैसे हो रहा है कॉन्स्टेंटली? ये आपका क्लेम है, आपके पास इस बात का कोई वो तो प्रूफ खैर- नहीं है, ठीक है। और हाँ, हमने हाँ, लॉजिकल मुझे बता बात दिया, लॉजिक बता दिया कि लॉजिक आपकी गलत क्यों है। कॉजेलिटी यूनिवर्स की बेटी है, यूनिवर्स कॉजेलिटी का बेटा नहीं है। आप इस बात को प्रूव नहीं कर सकते कि कॉजेलिटी यूनिवर्स से पहले एग्जिस्ट करती थी। ये आपको समझाया है। इस पर ये कॉल दोबारा सुनिएगा, आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। वरना आप जाइएगा, डेथ ऑफ कॉजेलिटी मेरे इंग्लिश चैनल पे पड़ी हुई है, और उसके ऊपर भी पड़ी हुई है गालिब कुमार व्लॉग्स पे, उसको जाके देखिएगा, आपको समझ आ जाएगी सारी, बड़े अच्छे तरीके से मैं एक्सप्लेन इसको किया देख हुआ। लूंगा, आप मेरे क्वेश्चन का जवाब देख दे रहे हैं। लीजिएगा, आपको स्टडी करने की जरूरत है, ठीक है। बहुत शुक्रिया, अच्छा, थैंक यू। चलें, टाइम नहीं है भाई, अब 5.5 घंटे हो गए, हमने 5 घंटे में खत्म करनी होती है, ठीक है। अच्छा जी, मैं गालिब, सुपर सॉरी, चैट मैंने जी सर। थोड़ी सी लिबर्टी ली इस वजह से कि मुझे एक हमारे दोस्त नहीं सर, कोई बात नहीं, कॉमन फ्रेंड, बिल्कुल सर, उन्होंने हाँ। ये मुझे हाजी भाई की स्ट्रीम का टाइम स्टैम्प भेजा था जिसमें इन्होंने ये कंटिजेंसी आर्गुमेंट की बात की थी। चूंकि वो मैं सुन ली थी और मैंने आई थिंक से उन्हें सही पहचान लिया था, क्योंकि उन्होंने डिनाई नहीं किया इस बात को, तो ये वही साहब थे, मोस्ट लाइकली उनका भी यही नाम था। तो इस वजह से मैं इस डिस्कशन को इस तरफ लेकर गया। तो आई थिंक ये थोड़ा सा रेपिटेशन था, बट आई थिंक इट वाज नेसेसरी। कोई बात नहीं सर, बिल्कुल ठीक, आपने जबरदस्त एक्सप्लेनेशन दी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।